इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस तरह आवाज थी वो मौलाना साहब में वैसी की थी। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीबे परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम ज़ियाउल्लाह भाई का मोहब्बतनामा बजरिए टेलीफोन आप लोगों की जानिब से कानों से टकराया। मैं आपके दायरे मोहब्बत बदमरी मुत्तसिल नवाब में जाया। माशाअल्लाह स्टेज पे उलमा शोरा कुर्रा से अब तक तो पुर था, शायद कहीं गए हैं लोग। खैर जो भी है, नकीब अहले सुन्नत मंबे इखलास मोहब्बत हजरत मौलाना सैयद शाह वारिस चिश्ती साहब क़िबला और अबू तरन्नुम जनाब सद्दाम राही साहब, उनके अलावा भी दीगर उलमा शोरा कुर्रा हैं। मैं पहली बार यहाँ आया, सबों को बानेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आता। इस तरफ से आवाजें बहुत ज्यादा आ रही हैं। उनको चाहिए कि वो तकरीर सुने, आपस में बात करेंगे। माइक वाले भैया सही कीजिए ना, तो बिल्कुल बच्चों वाला माइक लग रहा है, चच्चा वाला माइक बनाइए इसको। मैं एक शेर पढ़ता हूँ पहले। जश्न ईद मिलादुन नबी व जश्न इमाम मोहम्मद रजा कॉन्फ्रेंस है ये, थोड़ा एक माहौल बनाइए। मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और अच्छी पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन आप लोग को देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। एक शेर सुने आप। इस प्रोग्राम का नाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आला हजरत हमें ये अकीदा देते हैं कि ये जो दुनिया में चमक धमक रमक है, ये सब मेरे सरकार के दम से। शायर ने नक्शा खींचा है, समाप्त करें कि चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। नबी के हुस्न का जलवा देता है। नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है। नबी के हुस्न का। और ये चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं? आला हजरत हमें अकीदा देते हैं, सुने कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में। और इस कबीले के अच्छा शेर समाप्त करें इमाम मोहम्मद रजा कॉन्फ्रेंस में कि बहू से नोट
चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। रजा के नाम का, रजा के नाम का, रजा के नाम का। और मियां एक शेर समाप्त करें कि फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, क्या ये किसका चांद सा चेहरा दिखता है, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का। बस माइक ऐसे रहने Starting this point tonight, my topic in the deen and in Allah Islam. अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो सिर्फ इस्लाम, और इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है भगमरी वालों जो इंसान के फितरत के आइन मुताबिक है। इंशाअल्लाह आप 1 घंटा बैठ जाएंगे तो यहाँ से मुबल्लिग इस्लाम बनकर उठेंगे। शर्त है बैठे रहिए। लोग कहते हैं यार खर्च करते हो, जलसा कराते हो, इसका फायदा क्या है? तो आप बता सकते हैं कि फायदा क्या है। आपको 1 घंटे में वो बातें मालूम कराई जाएंगी जो आप 10 दिन 20 दिन 1 महीना 1 साल में नहीं जाने इंशाअल्लाह। बस बैठना शर्त। आपको किसी की तस्दीक करनी हो तो उसके दुश्मन से करो तो उसके किरदार की तस्दीक हो जाती है। जश्न ईद मिलाद नबी में आने वालों, आज से 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाइए तो कुफारे मक्का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे कि ये सादिक और अमीन हैं। दोस्तों ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है, लेकिन खुदा की कसम आज के इस कंप्यूटर के दौर में आ जा, इंटरनेट के दौर में आ जा, मोबाइल के दौर में आ जा, SMS के दौर में आ जा, MMS के दौर में आ जा, तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने पे मजबूर है। अभी एक मौलाना साहब की तकरीर हो रही थी, एक किताब के बारे में आपको बता रहे थे। किताब मैं लेकर के आया, माशाअल्लाह। जिस किताब के बारे में मौलाना ने बताया था, अहमद रजा सखाफी साहब सबिला अरशद रजा साहब ने, भाई वो किताब मैं लेकर करके आया हूं। और ये किताब जोरदार तमाचा है। किसके मुंह पर? चाहे वो तस्लीमा नसरीन हो या सलमान रश्दी हो या अगले पगले गेंडे हो, सबके मुंह पर जो है एक जोरदार तमाचा है। क्यों तमाचा है? सुने आप। डॉक्टर माइकल हार्ट, who is the biggest writer and author of the so many books, he wrote a book after going on tour. He writes with the first line on the first page, the most great personality of the world is the nature of Muhammad, peace be upon him, in the 100 greatest personality of the world. डॉक्टर माइकल हार्ट बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा राइटर है। पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद 572 सफ़हात पर मुश्तमिल एक किताब लिखते हैं। और जब ये किताब लिखते हैं तो उस किताब के पहले सफ़े पर पहली लाइन पे लिखते हैं कि दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मज़कूरा किताब का मुसन्निफ नस्ली तौर पर ईसाई और तालीमी तौर पर एक साइंसदा है, लेकिन बगमरी वालों नंबर 1 पर इस डॉक्टर ने न एडम का नाम रखा, न डेविड का नाम रखा, न सालमन का नाम रखा, न जोसेफ का नाम रखा, न जैकब का नाम रखा, न जॉन का नाम रखा, न मूसेस का नाम रखा, न कार्टिज का हनीबॉल है, न दुनिया का सिकंदर है, न रूम का सीजर है, न सिकंदर, न ईरान का दारा है, न लीलन है, न लिंकन है,
है, न इस्टालिन है, न मता है, न मुर्कुस है, न लोका है, न यूहन्ना है, न गोर्बाचोव है, न महावीर जैन है, न गौतम बुद्ध है, न तुलसीदास है, न कबीर दास है, न गुरु नानक है, न मदर टेरेसा है। खुदा की कसम अपनी कारनामों की वजह से नंबर 1 पे जिसे रखा है वो उसने इंसानियत पैगंबर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, इख्तियाराते रसूल। पिछले दिनों मैंने एक किताब देखी, किताब का नाम है मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम। इस किताब को जब मैंने खोला तो उसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था सुनिए। When I opened this book, what has been written on the title of this book? जब मैंने इस किताब को खोला, इस किताब के टाइटल पे क्या लिखा हुआ सुनिए। The medical science is the journey of Muhammad Sunnah। अल्लाह, मेडिकल सुभान सद्दाम भाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है। यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जितनी सुन्नतें हैं वही मेडिकल साइंस है। ये कौन बोल रहा है? क्या मुस्लिम बोल रहा है? कहां से? अमेरिका से। कब? आज। अच्छा, उसने तहकीक कहां से की? तौरात से, ज़बूर से, इंजील से, वेदों से, उपनिषद से, मनुस्मृति से, आंगा, उपांगा, मेवला, सवित्रा, धम्मपद, सदापद, जन्नत, अविष्टा, दसातीर, गाथा, यास्ता, मता, मुर्कुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हमकुक, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अहबार, गिनती, आदिगरक, गुरुगरक, दशमगरक, लून, सीचे, लीचे, बीचे, तीचे, जेनेसिस, लेविटिकस, एक्टस, डिटरनोमी, बिरनबास, नहीं बल्कि बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, अबू दाऊद से, तिर्मिज़ी से, नसाई से, इब्ने माजा से, यानी सहाए सित्ता से तहकीक करके उसने किताब लिखी टुडेज मेडिकल साइंस। और अपने किताब के दूसरे सफे में लिखते हैं द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। यानी पहली और सबसे बड़े सर्जन इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, ओनली मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मद। आज से 1400 साल पहले ये एक्सरे नहीं था, ये ऑपरेशन के बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन मेरे आका सबसे बड़े सर्जन। अरे बोलो बोलो, सबसे बड़े सर्जन। इसीलिए तो मैं कहता हूँ क्या कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। और एक शेर समाप्त करें कि तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल। तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल। अहमद रज़ा के जैसा कलंदर न मिलेगा। और जितने नौजवान बैठे हुए एक शेर सुन ले, इस शेर पे अमल करो, जलसा कामयाब। कि सोने का महल गर्चे बना लो जहान में, सोने का महल, सोने का महल, सोने का महल गर्चे बना लो जहान में। माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा। माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा। The first and biggest medical surgeon in the world, in the universe. Tonight my topic, सुन्नत and फैशन। सुन्नत एंड फैशन। एक तरफ सुन्नत है, एक तरफ सुन्नत है, एक तरफ फैशन है। फैशन लोगों को मुतासिर करने का एक जरिया है, जबकि सुन्नत नबी अल्लाह को राजी या खुश करने का तरीका है। अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। सुन्नत और फैशन पे पूरी तकरीर होगी।
सुने, पूरी दुनिया आज डॉक्टर कह दे जी खाना नहीं खाना, किसी को डायबिटीज हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए या कुछ और हो जाए, पथरी हो जाए, तो ये मत खाओ वो मत खाओ, तो हम जान दे देते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह कहने पर हम सुन्नतों पे अमल नहीं करते हैं। आइए आज दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने जब लिखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़े सर्जन अगर कोई है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये 1400 साल पहले देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज लोग कहते हैं क्या कि पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं, लेकिन जब पूछो सलीम करीम नसीम तस्नीम तनीम जुनैद विनोद अकरम विक्रम तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो कहते जी मुझे एसिडिटी है, गैस प्रॉब्लम है, बदहजमी है, बदनज़मी है, मौलाना खाना हजम नहीं होता, कच्ची डकारें आती हैं, पेट का मरीज हूँ, कोई तावीज़ लिख दीजिए, पानी पढ़ा दीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे हम शानदार खाना खाते हैं, सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती है, और इसमें तहकीक करें, हदीस पाक अमेरिका से क्या कहता है, ये डॉक्टर आपको आपके गांव में, एक लड़का बैठ जाए हीरो बैठ जल्दी बैठ भैया बैठ जा सुन ले, दो टॉपिक सुन लो, इतना बड़ा जलसा इतना खर्च कर रहे, शानदार खाना खाते हैं, सेहत अच्छी नहीं रहती है, क्यों? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। वो डॉक्टर अमेरिका से क्या कहता है, रूहुल अमीन आपको आपके गांव में बताता है, सुने गौर से, वो कहता है वी ईट फूड फॉर विटामिन्स, हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, एंड विटामिन्स आर मेजर एंड द रीजन ऑफ दिस मेजर बिलो, वी ईट फूड बाय आउटसाइड एंड अदर फूड फॉर सेकंड। वो कहते हैं हम खाना खाते हैं विटामिन के लिए, और विटामिन जो है एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे बैठ जाते हैं, हम ऊपर का खाना जल्दी जल्दी खा लिए, नीचे का प्लेट में छोड़ दिए। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं ऐ लोगों, अगर तुम्हें विटामिन चाहिए तो जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, सुन्नते रसूल पे मचल जाओ, जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, पेंदे में बैठी है, उसको लाज़मी तौर से खाओ। मैंने कहा क्यों? क्या इसलिए कि तमाम खानों में से पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है, जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स मिनरल सॉल्ट सिर्फ पेंदे में होते हैं। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस ग़िज़ा को पेट में हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो, उंगलियों को चाटो, इसलिए कि उंगलियों में जो मसाम है, ये धारियां है, ये लेंस है, इससे प्लाज्मा खास तौर से खारिज होता है, डिस्चार्ज होता है, निकल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वाज़ेह नजर आएगा, वो प्लाज्मा आपके हाजमे के लिए, आपके पेट के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत फायदेमंद है। बदमरी वालों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। आज बट मोर देन 1400 इयर्स अगो, 1400 साल पहले पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी हदीस नंबर 175, अमर बिलाल असहाबी व सहबा वक़ाल इन्नकुम ला तदरून फी अय्यि तआमिकुमुल बरका। ऐ दुनिया वालों, जब खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाटा करो, तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक दिन उसे गुंबद खजरा की छांव में आना पड़ेगा, कहना पड़ेगा फैलाए हुए दादाना तजस्सुस मोहम्मद का पता पूछ रही है, तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हज़रत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। अब बताइए, खाना खाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और प्लेट को साफ करेंगे, उंगलियों को चाटेंगे, कितने लोग इधर हाथ उठाइए। लोग कहते हैं जलसे में खर्च करते हो 2-3 लाख, फायदा क्या होता है? आप बता दीजिए क्या फायदा होता है? बोलिए इंशाअल्लाह कल से हम लोग इस सुन्नत पर अमल करेंगे। जिसने फितने के दौर पे एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता करता है।
जब तक जमीन पे रहेंगे चमकते रहेंगे, जमीन में जाएंगे चमकते रहेंगे। लोग कहते हैं कि लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती है, बड़ी बेचैनी होती है, इसकी वजह क्या है? आओ इसमें तहकीक करें। हदीस पाक की रोशनी में डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत है। मैंने कहा कैसे? तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे, इफ आई स्लीप ऑन द टॉप ऑफ राइट हैंड, इट इज माय एक्सपीरियंस ऑल द बॉडी लैंड्स ऑन हार्ट। वो कहते हैं कि अगर हम उल्टे हाथ की तरफ सर रख के सोते हैं तो हमारा तजर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है, तो दोनों पे जिस्म का बोझ होता है। उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा, या आहिस्ता, या घबराहट महसूस होगी, लोग सोते से उड़ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं ऐ लोगों, तुम सोना चाहते हो, दिल को आजाद रख के आप बोलो जी, तो कहते हैं इट मींस स्लीप ऑन द साइड ऑफ so that heart will be elevated with freedom and the blood pressure will not be high। तो कहते हैं कि दाएं करवट की तरफ सर रख के सोया करो ताकि तुम्हारा दिल आजादी के साथ धड़के, न ब्लड प्रेशर हाई होगा, न लो सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो। मरी वालों, ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। कब? आज, बट मोर देन 1400 years ago, take the primitive book, अल्लाह के रसूल 1400 साल पहले इरशाद फरमा रहे हैं, बुखारी शरीफ, अन बरा बिन आजिब क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा अतैता मस्जिदका फतवद्दा वुदूअका लिस्सलाह थुम्मा इस्तजी अला शक्किल अयमन। ए दुनिया वालों, जब सोने के लिए बिस्तर पर आओ तो दाएं करवट पे सर रख के सोया करो। यहाँ भी चमकते रहोगे, वहाँ भी चमकते रहोगे, तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक दिन उसे गुंबद खजरा की छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए केस हुए दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का। अब बताइए कल से कितने लोग हैं इंशाअल्लाह जब सोएंगे दुरूद पाक पढ़कर दाहिनी करवट पर सबसे पहले माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जलसे का फायदा, लोग बोलते हैं इतना खर्च कर रहे हैं, पंडाल बनाया, ये क्या फायदा हुआ? आप बता सकते हैं? आज लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलवी लोग नमाज पे नहीं बोलते हैं। मैंने कहा सुन्नी उलमा नमाज ही पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जाने नमाज पे बोलते हैं, जाने ईमान पे बोलते हैं, जाने सलाह पे बोलते हैं। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूँगा ऐसे। आज से कुछ दिनों पहले के बाद, कुछ साल पहले के बाद मेरी तकरीर थी लखनऊ में, तो मैं उधर से आ रहा था बनारस की तरफ से, तो जिस ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन था उस डब्बे में मैंने देखा कि एक फादर बैठे हुए हैं और 15-20 लोग उसको घेरे हुए। तो अल्लामा अब्दुल मुबीन नुमानी साहब ने मुझसे कहा, रूहुल अमीन देखिए डब्बे में भीड़ क्यों है कंपार्टमेंट में। तो जब मैं वहां गया तो देखा वो जो बाबा है वो लोगों को टिप्स दे रहा है, फादर के चेहरे में रोशनी कैसे पैदा होगी, चेहरा कैसे चमकेगा, ज्यादा से ज्यादा रोशनी चेहरे में पैदा कैसे होगी, नूर। तो मैंने उनसे पूछा, How did you become ideal person, father? ए फादर, आप आइडियल पर्सन कैसे बने और आपको इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? तो बाबा ने मुझसे कहा, मौलाना, I take exercise for this that other did not take। उसने कहा कि मैं इसके लिए रोजाना एक ऐसी वर्जिश करता हूँ जो दूसरे नहीं करते। मैंने कहा आप क्या करते हो बाबा? तो उसने कहा मैं रोजाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहता हूँ, यानी सर नीचे टांग ऊपर। मैंने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उसने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई कि कहा सुनो मौलाना, ये जो मेरा दिल है एक पंपिंग सिस्टम है, और जब ये मेरा दिल एक पंपिंग सिस्टम है और यहीं से खून की सप्लाई है ऑल बॉडी में, यहीं से खून कान में, नाक में। तो अगर हम इस तरह बैठते हैं
तो खून की सप्लाई उस तरह नहीं है। जैसे आपको ऊपर पानी भेजना हो तो टिल्लू पंप के जरिए भेजते हैं, लेकिन जब डाउन में पानी भेजना हो किसी पंप की जरूरत नहीं है, नल में पंप को फिट कर दीजिए, पानी पहुंच जाएगा। तो उसने कहा मौलाना सुनो, खून का मंबा, चश्मा, मस्दर, मखरज ये दिल है, यही से खून सप्लाई ऑल बॉडी, यही से खून कान में, यही से खून नाक में, यही से खून दिमाग में, यही से खून जो है वो चेहरे में, यही से खून जबड़ों में। तो इसीलिए मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूँ ताकि मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरी आंख में, मेरे दिल से मेरी नाक में, मेरे दिल से मेरे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा खून दाखिल हो जाए। तो नुमानी साहब ने कहा रूहुल अमीन तुमने साइंस साइड पढ़ी है, बाबा को कुछ बताओ। मैंने कहा बाबा आपको खून लेने के लिए उल्टे खड़े होने की क्या जरूरत थी? उसने कहा तो मैंने कहा बिल्कुल सिंपल तरीका, अगर आप कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 5 मरतबा करनी नसीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत आपको दिन में 5 मरतबा करनी नसीब होती। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं।